Good morning, guys. First of all, I would like to introduce myself. My name is Aman Sharma, and I have recently joined before 1.5 months. And I would like to thanks Mr. Hetul sir and Modi sir for starting a Ek Pehal NGO. And before going further, I would just like to know all of your names, from which background have you come from, and what you want me to explain on the topic. आपका नाम? Okay, yours? Sorry, you're not audible. Can you speak it loudly? You're not audible again. Speak it again. Okay, your? Utkarsh. ओके, सो यू कौन से बैकग्राउंड से आया है, मैं ये जानना चाहता हूँ. कौन से लोग किस एजुकेशन को, मतलब एटलीस्ट मुझे अपना प्रोफाइल बता दीजिए. आप कौन से एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं. जी, पार्डन, वापस बोल सकती हैं. BCA. ओके, फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड. ओके, और 2013 पास आउट. ओके, आप? अच्छा, आज मैं एक आपको टॉपिक देता हूँ जो नॉर्मली सभी बैकग्राउंड से रिलेट करता है. नॉर्मली every other background, if you go to any of the company where you do the job, and एक टॉपिक आता है, ये वो होता है सेल्स. ये फैक्टर बहुत मैटर करता है लाइफ में. सेल्स करना एक बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ रिजेक्शन जॉब. आपको 10 रिजेक्शन के बाद अगर 10 रिजेक्शन होता है, इफ़ यू गेट अ 10 रिजेक्शन कन्फर्मेशन, तो आपको एक एक्सेप्टेंस मिलता है. आपको 10 नो पे एक येस मिलता है. अगर आपको सेल करने जाएंगे और 10 लोग ना बोलेंगे, तो उसके सामने एक लोग हाँ बोलेंगे. कोई भी प्रोडक्ट आप बेचिए, या तो आप कंप्यूटर ले लीजिए, या तो आपने बोला आपने 2013 में पास आउट किया है और आपने डिप्लोमा पास आउट किया है. कोई भी प्रोफाइल में आप जाएंगे तो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, वो होता है सेल्स. विदाउट सेल्स नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द लाइफ. बिकॉज क्योंकि मैं 2012 पास्ड आउट हूँ कॉन्वेंट स्कूल से, फ्रॉम नवसारी इटसेल्फ. और फिर मैंने ग्रेजुएशन किया था फ्रॉम आनंद विद्यानगर. मैंने BBA किया था. मुझे कुछ पता नहीं था सेल्स और मार्केटिंग के बारे में, पर जब मैंने उसको पढ़ा, डिटेल में पढ़ा अच्छी तरह से, जब मुझे नॉलेज मिला उसके बारे में, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली प्रैक्टिकल में सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप कोई भी डेजिग्नेशन आपको मिलेगा आपकी कंपनी में, आप कभी भी हायर होंगे, तो एक चीज़ आपके हेड लोग हमेशा आपसे ये चीज़ एटलीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका जो ग्रोथ हो वो आपके हाई सेल्स में हो. हाई चीज़ आप कन्विंस कर सके लोगों को. अब कन्विंस करना, सेल्स एक बहुत टफ जॉब भी बोला जाता है, एक सेल्स बहुत ख़राब जॉब भी बोला जाता है. ऑन द अदर पार्ट, सेल्स एक ऐसा भी चीज़ है ना कि अगर आप कोई भी लेवल पे जाए, तो जैसे मैंने पहले साल एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में जॉब किया था. मतलब 3 साल मैंने आनंद विद्यानगर में मतलब एजुकेशन लिया. फिर उसके बाद मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था. आपने को कैट के बारे में पता ही होगा. MBA को पास आउट करने के लिए कैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है. इट्स कॉमन एडमिशन टेस्ट विच इज़ मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट क्रैकिंग एग्ज़ाम इन आवर इंडिया. CAT कैट होता है, जिसको आप पास करेंगे, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप
को क्रॉस करेंगे उसके बाद आप MBA आगे आप बढ़ पाएंगे। अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, देन यू आर क्वालिफाइंग फॉर टेकिंग एडमिशन इन MBA। तो मैंने मेरिट लिस्ट तो निकाल लिया अच्छी तरह से, मेरा एडमिशन भी हो गया और MIT पुणे में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने जो खुद के दम पे अपना मैंने किया था, जो वन ऑफ द टॉप 10 B स्कूल्स है इंडिया में, वहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ। MBA मैंने किया है इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग। 3 साल मैंने BBA किया था फ्रॉम आनंद विद्यानगर, और मास्टर डिग्री मैंने MIT पुणे से कंप्लीट किया है, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो मेरा वही स्पेशलाइजेशन में मैंने किया है सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ हर एक जगह पे बहुत ही फैक्टर वो रोल प्ले करता है। हर एक फील्ड में, आप कोई भी फील्ड में जाइए, इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द फील्ड लाइक IT सेक्टर, कंसल्टेंट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, any of the sector, if you go to any of the sectors like A, B, C, D, any of the sectors, sales and marketing plays a major role। आपके लाइफ में कहीं भी आप जाएंगे, अगर आप कोई बिजनेस चालू करेंगे अपना, कोई भी अगर आप बिजनेस चालू करेंगे तो उसमें मार्केटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने एज एन एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस चालू किया, आपको कौन से चीज़ में आपका करियर बनाने का है? आपने ये तो सोचा होगा कि आगे 5 साल जाके मैं ये करूँगा वो करूँगा। क्या चीज़? वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपर, अगर आप वेब डेवलप करेंगे तो वो चीज़ के लिए मार्केटिंग चीज़ बहुत ज़रूरी रहेगा। आपको सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा, लिंक्डइन पे डालना पड़ेगा, फेसबुक पे डालना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे डालना पड़ेगा। यहाँ तक कि आजकल तो व्हाट्सएप भी चालू हो गया है कि व्हाट्सएप के द्वारा हर एक एडवर्टाइजमेंट अपने कर सकते हैं। हर एक मतलब कोई भी चीज़ आप एडवर्टाइजमेंट शेयर कर ही सकते हैं। तो हर एक फील्ड में मार्केटिंग का होना, एडवर्टीजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, कहाँ ध्यान जा रहा है? ये सेल्स के बारे में मैंने बोला है, वो मैं आगे आता हूँ उसके ऊपर, बट उसके पहले मुझे अच्छी तरह से बताना पड़ेगा व्हाट इज़ अ सेल्स एक्चुअली, व्हाट इज़ अ मार्केटिंग। तो हर एक जगह पे जाने का, आप अलग अलग कंपनियाँ में जाएंगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो मैंने MIT, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं MIT पुणे से पास आउट हुआ एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन लॉजिस्टिक्स कंपनी आई हायर करने, और मुझे तुरंत उठा ली। मेरा पैकेज 3.5 lakhs था, स्टार्टिंग इतना ही मिलता है। मतलब इट वॉज अराउंड इन द ईयर ऑफ 2017-18, जिसका लगभग 5 साल हो गया। 2018 में मैंने हायर हुआ था लॉजिस्टिक्स कंपनी में। मैं एकदम फ्रेशर था, आप लोगों की तरह ट्रेनिंग ले रहा था कि भैया क्या होगा, कैसे होगा कैसे लोग मिलेंगे मुझे। बाप रे, फर्स्ट टाइम जॉब मेरा, एकदम मेरे लिए एकदम कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो था। कोई भी सेक्टर में, मैं तो लॉजिस्टिक्स में था जहाँ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग चलता था। यहाँ से सामान उठाया, जैसे एक बंदे को दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट होना है, दिल्ली बंदा जॉब कर रहा है और उसको बेंगलोर, उसकी जॉब लगी ही नहीं, अब उसको दिल्ली से बेंगलोर अपनी वाइफ के साथ है, फैमिली के साथ है, उसको शिफ्ट होना है। तो वो उसका लीड आया हमारे पास, हमने बात किया क्या क्या आपका लगेजेस है, आपका जैसे कबर्ड्स एंड एवरीथिंग, जो बिलोंगिंग्स होते हैं, टीवी, फ्रिज, हम लोग ऐसे नोट डाउन करते थे और उसको जॉट डाउन करते थे, फिर अपने कॉल करके उसको क्लोज करते थे कि ये कोटेशन आएगा और हाँ उसमें पैकेजिंग होगा कि नहीं, अनपैकेजिंग होगा। आपको पता है ना, कोई भी कार्टन बॉक्सेस होता है, अपने एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं, कोई सामान आता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, तो वो फुली पैक्ड होके आता है, हर जगह से पैक्ड होके आता है। तो उसको कम्प्लीटली सील्ड करेंगे कि नहीं, वो पैकिंग में होगा कि नहीं, इट विल बी अनपैक्ड और नॉट। सो ये सब चीज़ काफ़ी क्लियर किया जाता था कि ऐसा ऐसा होगा, आपका अब जर्नी स्टार्ट होने वाला है, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8-10 दिन लगेगा दिल्ली से बेंगलोर पहुंचने में आपका सामान। कोई मेरा तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता था कि मैं पहले ही सब चीज़ कंफर्म रखता था कि भैया ये चीज़ इंक्लूड है, ये चीज़ नहीं इंक्लूड है, सर ये चीज़ इंक्लूड है, ये चीज़ आपको मिलेगा, ये चीज़ नहीं मिलेगा। इतने दिन में, मैक्सिमम इतने दिन में आपका सामान दिल्ली से बेंगलोर डिलीवर हो जाएगा और उधर हम अनलोडिंग भी कर देंगे। अब अनलोडिंग भी वो कॉस्ट में इंक्लूड होता था। अगर वो बंदे को अनलोडिंग नहीं करवाना होता था तो हम लोग कुछ करते थे, कॉस्ट वॉस्ट। ये तो आपको एक एग्जाम्पल दिया कि मैं इस कंपनी में जॉब करता था। 1 साल मैंने उस कंपनी में जॉब किया, वो मुझे कंपनी इतनी अच्छी नहीं लगी। 1 साल मैंने वो कंपनी में जॉब किया, फिर सेकेंड ईयर
मैं गया एजुकेशन कंपनी में। आपने टैलेंट एज के बारे में किसी ने सुना है? टैलेंट एज, टैलेंट एज मतलब एशिया का सबसे मतलब टॉप 10 में आता है, टॉप एजुकेशन, आईटी डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री प्राइवेट में। डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग आप सब जानते होंगे। क्या होता है डिस्टेंस लर्निंग, आप बताइए। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है? यस, डिस्टेंस लर्निंग मतलब कि फॉर एन एग्जांपल, आपको सिम्बायोसिस का आपने सुना होगा नाम, पुणे में है सिम्बायोसिस, सॉरी सिम्बायोसिस नहीं, क्या बोलते, निरमा आपने सुना होगा। हाँ, निरमा एक आपको डिस्टेंस डिग्री बेच रहा है। आपको कॉलेज नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आपको एग्ज़ाम देना है और आपको डिग्री मिल जाएगी। 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम आएगा, वो आपको क्लियर करना है और वो चीज़ आपको डिग्री मिल जाएगी। उसको बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। आप जानती हैं डिस्टेंस लर्निंग के बारे में? नहीं जानती? तो डिस्टेंस लर्निंग ये होता है, घर बैठे बैठे पढ़ाई करो, आपको डिग्री मिल जाएगी। बट 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन क्लासेस होता है, वो ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड करना ज़रूरी रहता है। तो उस कंपनी में मैं गया था, जिस कंपनी, वो एजुकेशन कंपनी था। वहाँ मैं एज अ टीम लीडर अपॉइंट हुआ था, TL, टीम लीडर एज अ मैं अपॉइंट हुआ था उधर। और बताया मुझे पैकेज कितना मिला था? मेरे जो फर्स्ट सैलरी था ना 24-25 इन हैंड आता था, मुझे 8 प्लस ही मुझे इंक्रीमेंट मिला। एक साल में मैंने 8000 प्लस मैंने कमाया था। मतलब सैलरी, फिक्स सैलरी बोल रहा हूँ। 33, ये एक बात है इन द ईयर ऑफ 2019, 18 में मैंने ज्वाइन किया और 19 में मैंने लीव कर दिया था, क्योंकि मेरे फादर का फ़ोन आ गया था कि बेटा अभी तो उधर क्या बैठा है, इधर तेरा खुद का बिजनेस है, तू इधर आके संभाल ना बिजनेस, जॉब क्या कर रहा है। बोले कि पापा मुझे उसमें पैशन है तो मैं उसमें ही करूँगा। मुझे मेरा सेल्स बहुत अच्छा है। आज मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा खुद का नवसारी में पेट्रोल पंप है, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है नवसारी में, शुश्रूषा हॉस्पिटल के सामने साई रेस्टोरेंट, 5th फ्लोर पे, और वीरावल नदी के बाजू में मेरा पेट्रोल पंप है। बट वाई आई एम डूइंग द जॉब, मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्टेड है और इससे मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसमें एजुकेशन लिया है, मैंने ग्रेजुएशन इसमें किया है, मास्टरिंग इसमें किया है, और सेल्स से मुझे कोई हटा नहीं सकता। सेल्स एक बहुत विचित्र जॉब है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे लोग धक्का मार के निकाल देते हैं, आपको पता नहीं है। आप अगर मुंबई के कोई मार्केटिंग फील्ड में जाते हैं ना, आप अगर किसी ओनर के पास चले जाए और उन्होंने आपको ऐसा बोला कि भाई साहब ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, आप ये प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए। हमने बोला कि, तो ओनर ने पूछा आपका प्रोडक्ट कितने पैसे का है? सर 22 से चालू होता है, 22K से। 22K मतलब 22,000 से चालू होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख तक जाता है। मुझे बताइए, वो ओनर बात करने के तरीके से ही आपको लात मार के निकाल देता है। वो कितना गंदा जॉब है ना मुंबई का मार्केटिंग जॉब। अगर आप देखेंगे ना तो सुबह 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक लोग घिसते हैं सेल्स मार्केटिंग जॉब में, टारगेट्स अचीव करने के लिए। हर जगह ये चीज़ बहुत ये चीज़ फैक्टर रोल करता है लाइफ में। वो आपको पहले आगे जाके पता चलेगा। अभी आप तो सब इंटर्न हैं, एज ए ट्रेनर आप आ रहे हैं, इधर सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। एक मेरे सबका अलग अलग दिमाग होता है, सबका अलग अलग सोच होता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा कज़िन भाई करण शर्मा, वो अभी मुंबई में है, वो अभी एक स्ट्रगलिंग लाइन में है, प्रोडक्शन लाइन में। उसने एक आध 2 साल जॉब किया था। वो सुबह 8 बजे जाता था और भाई साहब 12 बजे आता था रात में। मुझे बोलता था कि अमन ऐसा ऐसा है, मेरा नाम अमन शर्मा है, तो अमन ऐसा ऐसा है, आज कोई सेलिंग नहीं हुआ। आज डॉक्टर के पास गया एक, उसको मैं अपना प्रोडक्ट बेचने गया, उसके क्लिनिक में मैं 4 घंटे बैठा था एक प्रोडक्ट सेल करने के लिए। मैं 4 घंटे बैठा था, बट वो बैठा ही रह गया और वो डॉक्टर चला भी गया। इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए। जिस बंदे के लिए आप 4 घंटे वेट कर रहे हो, वो बंदा उठ के चला गया, तो इसका मतलब क्या होता है?
कोई इज्जत नहीं है, इज्जत वाली कोई जॉब नहीं है। बट लेकिन जिसको सेल्स में वो होता है ना कि पैशन होता है कि सेल्स करना ही करना है, तोड़ देना भाई साहब। सेल्स में जितना मेहनत है ना उतनी पैसे भी है, उसमें स्कोप लेवल बहुत बढ़ता है। सेल्स में स्कोप भी बहुत बढ़ता है। सेल्स का एक क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। ये आप समझ गए कि जहाँ 10 नो मिलता है तो उसके सामने एक यस मिलता है। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया डॉक्टर का और एक ओनर का, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। 10 नो के सामने एक आपको यस मिलता है सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब में। मैं खुद भी इधर सेल करता हूँ, मुझे लीड्स आते हैं इधर। मेरा अभी 1.5 महीना हुआ है इस कंपनी में, गोल्डन मेज में, IT सॉल्यूशन में 1.5 ही महीना हुआ है। बट मैंने आज तक, मेरे पास गिने चुने 30-35 लीड्स होंगे मेरे पास, 30-35 मेरे CRM में होंगे। बट मैंने अभी तक कितना क्रैक किया है? कोई बता सकता है मैंने कितना क्रैक किया होगा? 35 लीड्स में से मैंने कितना क्रैक किया होगा 1.5 महीने में? कितने कस्टमर मैंने पेमेंट उठाए होंगे ऐसे? 10-15 नहीं भाई साहब, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप। कोई बता सकेंगे आप कितना मैंने क्लोज किया होगा? हाँ, आसपास ही हो आप। मैंने 6 क्लोज किया है, सिर्फ 35 में से 6 क्लोजिंग किया अभी तक। और मुझे इतना ऐसा लगता है मैं किस जगह पे आ गया। बट लेकिन जो मज़ा सेल्स में आता है ना, वो जगह पे कहीं आता नहीं है। बट लेकिन हाँ, एक बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सेल्स रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन मेरे से पूछेगा तो मैं एक टॉपिक पे आऊँगा। कोई भी आप एक बंदे कोई जो बताइए, कोई पूछना चाहे सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई भी बंदा, कुछ भी, डरने की बात नहीं है। मैं आपका एक बड़ा भाई समझ लीजिए वैसा। बोलिए ना, कोई ऐसा बोल पाए, कोई ऐसा क्वेश्चन है सेल्स के रिगार्डिंग। आप कोई भी शॉप पे जाते हैं, कोई एक एग्जांपल अपना दे सकते हैं लाइफ में कि मैं गई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। कोई बता पाएगा? कोई भी लोग, डरिए मत। मैं इधर आके आपको खड़ा नहीं करूंगा, मैं इधर ही हूं। कोई भी लोग आ जाइए, रैंडमली कोई भी लोग आ जाइए, मैं पनिशमेंट नहीं दूंगा आपको। डरने का नहीं है, आपको आगे अभी बहुत काम करना है। आगे अभी आपको बहुत काम करना है। यहाँ सब अलग अलग फील्ड के लोग बैठे हैं। आपने किस में किया एजुकेशन? आप 12th पास आउट हैं। कॉमर्स या साइंस? कॉमर्स में। तो अकाउंटिंग, सेट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब काफ़ी चीज़ आए होंगे आपको। आपने किस में एजुकेशन लिया है? अच्छा, आपने कंप्लीट कर लिया? ओके, फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट? अच्छा, नवसारी से, सूरत से आपने कंप्लीट किया। अच्छा, तो इधर आप अप डाउन कर रही हैं अभी कि? ओहो हो, इनके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजा दिया, इनके लिए। आप अप डाउन कर, इतना सीखने के लिए आप अप डाउन करती हैं, वो चीज़ के लिए। और कौन कौन है बाहर से जो आ रहे हैं नवसारी से बाहर? आप सांगवा से आते हैं? रांकुआ सूरत, चिकली नहीं, रांकुआ एक साइड सूरत में भी है लोकेशन, नहीं पता मुझे, बट मैंने सुना हुआ है। और कोई बाकी लोग सब नवसारी से ही हैं? सब लोकलाइट लोग हैं? आप इधर नहीं बिलोंग करते हैं? आप किसी में से, आप कितने लोग हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग हैं। एम आई राइट? 12 लोग हैं आप। किसी एक जन से मैं आके जो मैंने सिखाया है मैं क्या बोलूँगा बताने के लिए, मुझे बता सकते हैं? मैं किसी को भी रैंडमली उठा के क्या बोलूँगा मैंने अभी तक क्या क्या सिखाया है? तो सब लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कोई तो आइए, कोई तो बोलिए मुझे, कोई नहीं, कोई एक्सपीरियंस मतलब बताइए, आप बताइए, आप कॉन्फिडेंट लग रही है मुझे। उठिए आप, जी बोलिए। हाँ, आप गुजराती भी बोल सकते हैं, मुझे गुजराती आता है। हाँ, काठियावाड़ी बोलो, कहीं पण बोलो, મને ગુજરાતી આવડે બરોબર।
તમે કઈ જગ્યા? ખોડિયાર. હા હા બરોબર. હા 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 તમે એટલે પંપ પર ઊભેલા હતા અને તમે એઝ અ માર્કેટિંગ ટેમ્પલેટ્સ બધાથી વાત કરીને કે આ આપણું પ્રોડક્ટ્સ છે, તમે લેવો ના, એક કન્વિન્સ કરવાનું એટલે સેલ્સ કરવાનું, એ જ વસ્તુ કરવાનું. હા બરોબર. માર્કેટિંગ માટે કંઈ તમને જાણવાનું છે? ઓકે, હું તમને કહી દેવા. પાકો પાકો. હું ચાલો હું તમારું આજે ડાઉટ ક્લિયર કરી દઉં. અને ઊભા રહ્યો એક સેકન્ડ. માર્કેટિંગ તમે કીધું ને, માર્કેટિંગનો તમને નિયમ કહો મેં તમને, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈફમાં. તમે ક્યારેક પણ જાઓ ને કોઈક પણ જગ્યા સેલ્સ કરવા કે માર્કેટિંગ કરવા, તમે સેલ્સ તરીકે જોબ નહીં કરજો. બિલ્ડ અ રિલેશનશિપ. રિલેશનશિપ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. જ્યાર સુધી તમે રિલેશન બિલ્ડ નહીં કરશો ને, ત્યાર સુધી તમને ટ્રીટ લાઈક અ કન્સલ્ટન્ટ. આ તમારું માર્કેટિંગ છે, આ તમારું ફર્સ્ટ કન્સલ્ટન્ટ, આ તમારું સેકન્ડ તમે કહી શકો રિલેશનશિપ તો છે જ. બીજું એ જગ્યા પર તમે રહીને જો, એ તમે જગ્યા પર તમે રહેશો ને તો એ તમને ખબર પડશે કે વાય ધેટ પર્સન ઇઝ પરચેસિંગ યોર પ્રોડક્ટ, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ યોર પ્રોડક્ટ. બિલ્ડ અ રિલેશનશિપ. ટ્રીટ લાઈક અ કન્સલ્ટન્ટ એટલે તમને ખબર છે કોણ છે કન્સલ્ટન્ટ? એટલે જે તમને કન્સલ્ટન્ટ એટલે તમને એક શોર્ટ ફોર્મમાં કહો, જે તમને શીખાવે, જે તમને બેનિફિટ સમજાવે. તમે એક કરિયર પાસે જાઓ, કરિયર કન્સલ્ટન્ટ માટે જાઓ તો એ તમને શીખાવશે કે તમે કયા એજ્યુકેશન લીધેલા છો. તમે જેમ કે સેલ્સમાં તમે હવે બેસી જાઓ, તમે સેલ્સમાં, તમે માર્કેટિંગમાં એજ્યુકેશન લીધેલા છો. હવે તમને અગાડી તમે શું શું કરી શકો તમારા લાઈફમાં, કરિયરમાં તમે શું તમે ડેવલપ કરી શકો છો. તમે કયા ફિલ્ડમાં જશો તો તમને કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારે મળશે, એ બધું વસ્તુ. એકચ્યુઅલી સોરી, મારું ગુજરાતી એટલું સારું નથી, બટ आई ट्राई टू स्पीक गुजराती, बट आई कांट स्पीक दैट वेल गुजराती. मैं गुजराती इतना अच्छी तरह से नहीं बोल पाता. हिंदी में बात करूँ चलेगा ना, बहुत अटकता है गुजराती. तो मार्केटिंग में आप क्या जॉब कर सकते हैं कि आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होगा. वो करियर कंसल्टेंट आपको ये सब सिखाएगा. वो आपको यही सिखाएगा कि आज आपने ये एजुकेशन कंप्लीट किया, आपका सॉरी क्या था बैकग्राउंड? MCA आपने कंप्यूटर में किया हुआ है, तो ये इसको करने के बाद आप कौन से फील्ड में जाएंगी तो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा. करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलेगा. आप एज अ डेटा साइंटिस्ट में जा सकती हैं. बहुत सारे फील्ड होते हैं एज अ कंप्यूटर बेस्ड, बहुत सारे ऐसे होते हैं. तो वो कंसल्टेंट आपको वही समझाएगा और वो आपसे तगड़ा फीस भी चार्ज करेगा कि भैया आज मैंने आपको ट्रेन किया आधे घंटे के लिए, मुझे इतना फीस सबमिट कर देना, मैंने आपको ये चीज़ सिखाया, ये चीज़ करोगी ना उस जगह पे जाओगी ना तो ज़्यादा. बट अपने को पता है ना अपना किस में है, वो चीज़ वो आपको सिखाएगा. वो आपका बिल्ड करने की कोशिश करेगा कि आप इस चीज़ में जाइए तो आप इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ में जाइए तो उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे. आज मेरा भाई का मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ. आपने 12th पास किया है ना. मेरा भाई आदर्श, मेरा छोटा भाई है, 8 साल मेरे से छोटा है, नालो છે મારાથી 8 વર્ષ નાલો. એ 12મી પછી 4 વર્ષ અહીંયા નવસારીમાં જ હતો. 4 વર્ષે કંઈ નહીં કર્યું, લવારાગીરી કર્યું ને એ બધું છે એનું, એના મિત્રતો સાથે ને એ બધું, એના મિત્રો સાથે, ફ્રેન્ડ સાથે બધા. તો એ ભાઈને એક જ લક્ષ્ય હતું લાઈફમાં, ભાઈ એને પાયલટ બનવાનું છે, પાયલટ બનવાનું છે.
આજે એ નીકળી ગયો. 4 વર્ષ એ કંઈ નહીં કર્યો, બસ બેસી રહ્યો. કોવિડ હતું, 2 વર્ષ તો અને કોરોના કાળ હતો, બધા ઘરે જ બેસી રહ્યું, બધાનું અને ભણવાનું બંધ હતું ને બધું. બહુ એટલે લોકોએ બહુ બધું લોસ કર્યા છે. કોરોના કોવિડ એટલે બહુ બધાએ જિંદગી લોસ કરી છે, ઘણું બધું લોસ થયું છે કોવિડના લીધે. ભગવાન ના કરે એવું આ થાય બધું, એ બધું કંઈ હોવું પણ નહીં જોઈએ હવે અને કોરોના કાળ જેવું. મારા ભાઈનું એક જ લક્ષ્ય હતું, પાયલટ બનવાનું. બોલે કંઈ પણ હું નહીં કરા, મારું પોતાનું બિઝનેસ છે, બટ મને બિઝનેસમાં દિલચસ્પી નથી, મને એમાં નથી કરિયર બનાવવું, મને પાયલટમાં જ કરિયર બનાવવું છે. એ ભાઈ 4 વર્ષ પછી એમને વિઝા મળી, એ 3 એક્ઝામ ક્લિયર કર્યા. 3 એક્ઝામ, લગભગ એક એક્ઝામ આપવા માટે છે ને 7-8 વારે ફેલ થયો છે. 9મી વારે પાસ થયો ને, 3 એક્ઝામ પાસ કરીને. એ 2 એક્ઝામ મુંબઈમાં થાય ને, 1 એક્ઝામ દિલ્હીમાં થાય. એટલે બધા જેટલા દિલ્હી NCR છે, મુંબઈ અને રિજન છે, ત્યાં જ બધા એક્ઝામ થાય. એ ભાઈ એક્ઝામ આપીને પછી क्रैक કરી લીધો અને भागतो આવ્યો कि भैया मैं सिलेक्ट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ US फ्लोरिडा जा रहा हूँ, वहाँ मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पायलट का, अब मैं उधर सीखूंगा. आज वो ट्रेनिंग ले रहा है, इतना उसको अच्छा लग रहा है ना, उसका ड्रीम पूरा हो रहा है. 6 महीना उसने ट्रेनिंग लिया, उसको लाइसेंस मिल जाएगा कमर्शियल पायलट का. कमर्शियल पायलट मतलब आप जानते हैं कि 2-1 लोगों को बैठा के चला सकता है एज अ पायलट. फिर उसको सरकारी जॉब मिलेगा. सरकारी मतलब ऐसे कोई सरकारी जॉब तो नहीं है अपने इंडिया में. जितने भी एयरवेज है, जितने भी एयरलाइंस है, एयर एशिया है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, कल जितने सारे जेट एयरवेज तो बंद हो गया, वैसे किंगफिशर भी बंद हो गया. जितने सारे एयरलाइंस है उसमें वो जॉब कर सकता है आगे चल के. किसी में भी उसको कोई भी कंपनी आएगी, उसको पैकेज तरीके से उठा लेगी. उसने अपना ड्रीम पूरा कर लिया. वही चीज़ है, अगर आपने कुछ सोच के रखा है ना लाइफ में कि आपको ये चीज़ बनना है, तो आप बनेंगे ही. बस आपको वो चीज़ का होना चाहिए, वो होना चाहिए. क्या बोलते हैं, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पेशेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पेशेंस नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे. पेशेंस में मैं बहुत चीज़ बोल देता हूँ, हाँ भाई साहब आप ये ले लो, आपको हम लोग $400 में सेल कर देंगे. $500 के बदले $400. इधर गाली तो मैं ही खाऊंगा ना, गाली तो मैं ही खाऊंगा. $100 का नुकसान मैं ही कर रहा हूँ ना. कंपनी के स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. जो कंपनी का रूल है, जो कंपनी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो रूल्स और रेगुलेशंस आपको HR ऑफर लेटर देता है. आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको ऑफर लेटर मिलता है HR की तरफ से कि ये चीज़ है भाई साहब, आपने इस डेजिग्नेशन के लिए आप सिलेक्ट हुए हो, तो इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगा, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. आपके क्या क्या रोल्स होंगे, आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, उसको कायदा कानून अच्छी तरह से पढ़ लेना, तभी उसको फॉलो करना. मुझे इधर किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने काम में बैठ जाता हूँ, बट इतना आज लोगों से, आपसे मैं इतना बात कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं किया हूँगा. आप उनसे पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए आप, मैंने किसी से इतना बात नहीं किया होगा. तो वही चीज़ होता है ना कि पायलट बना तो पायलट बनाओ. 12th के बाद आपने 12th अभी क्लियर किया है,